जय मसीह की मसीह परिवार। वचन जीवन कार्यक्रम में आप सभी को हम स्वागत करते हैं और धन्यवाद देते हैं आपको, क्योंकि आप हमारे साथ जब जुड़ते हैं तो ज़रूर हम परमेश्वर के वचन से सीखते हैं। और ये बहुत ज़रूरी रहता है कि जब हम सीखते हैं उसे हम इस्तेमाल करें अपने जीवन में, और वो हमारे लिए कार्य को करेगा, क्योंकि परमेश्वर और उसका वचन एक है। और परमेश्वर पर जितना सामर्थ परमेश्वर के पास है, उतना ही सामर्थ उसके वचन में है। तो जैसे पिछले सप्ताह या हम बातें कर रहे हैं, जो याजक का जो पोशाक के विषय में हम बातें कर रहे हैं, और पिछले सप्ताह हमने देखा कि क्यों महायाजक की ज़रूरत था, क्यों फिर परमेश्वर ने बुलाया, जो एरोन को बुलाया। और फिर हमने देखा कि जो पोशाक के विषय में हमने देखा कि किस तरह से परमेश्वर ने मूसा को बतलाया कि जो एरोन का जो पोशाक है, इस तरह से उसे जोड़ना या जुड़ाना या उसमें कितना चीज को लगाने को लिए है। तो उसके विषय में हमने बातें किया और हम आगे बढ़ते हैं। और आज हम देखते हैं कि जो विषय जहां से हम शुरुआत को करेंगे वो है स्मरण, यानी कि मेमोरियल, या किसी चीज की याद करना। और पादरी, अगर आप पढ़े एक्सोडस 28:12 अगर पढ़े तो फिर हम लोग वहां से आगे बढ़ेंगे। और दोनों मणियों को यपोद के कंधों पर लगवाना, वे इजरायलियों का स्मरण दिलवाने वाले मणि ठहरे, अर्थात हारून उनके नाम यहोवा के आगे अपने दोनों कंधों पर स्मरण के लिए लगाए रहे। सही है। और जैसे हमने पढ़ा कि परमेश्वर ने मूसा को बतलाया कि एरोन को जो पोशाक है उसे जब बनाना और उसमें क्या चीज़ों को लगाना है, और उस पोशाक में जो मणि लगा था, यानी कि जो सोना से बना हुआ था, और या हम क्या कह सकते हैं उसे, जो ब्रेस्ट प्लेट जिसे कहते हैं, उसे उसमें जो पत्थर थे, जो ऐसा पत्थर नहीं थे, लेकिन जो मणि थे जिसे हम कह सकते हैं, धर्मशास्त्र कहता है कि मणि जो थे उसमें जो 12 तरह का जो मणि थे उसे लगाना था। और उसमें हर एक मणि पर जो थे उस पर इज़राइल के जो जितना पुत्र थे, या जो 12 गोत्र के जो लोग थे, जिस प्रकार से उनका जो जन्म हुआ था, जो पिता थे, जिस तरह से उसके जन्म हुआ, उनका नाम परमेश्वर ने कहा कि उस पर लगाना, क्योंकि वो दिखलाता है कि जब एरोन जब जाएगा जो उस पवित्र स्थान पर, वो बतलाएगा सिर्फ एरोन अकेले जाता है, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि वो अकेले जाता है, लेकिन वो अकेले ही नहीं था, क्योंकि वो पूरे इज़राइल के लोग को लेकर उस स्थान पर पहुंचते थे। तो वो एक जो मेमोरियल के लिए जो या स्मरण के लिए उसे लगाना था, यानी कि वो दिखलाता था कि इज़राइल के जो 12 गोत्र के जो लोग थे उसके साथ में जाते थे। और फिर हम देखते हैं कि जब उसमें जो 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 पत्थर जो लगा था, चमकीला पत्थर, वो सिर्फ इस समय पर वो हम देखते हैं कि वो परमेश्वर यीशु मसीह के विषय में बातें कर रहे थे कि पिता की दृष्टि में शरीर मसीह की चमक, धार्मिकता के चमकते हैं। मनुष्य नहीं देख सकते, लेकिन परमेश्वर हमें मसीह में अपने धार्मिकता और सुंदरता में देख सकते हैं। या इसका मतलब ये हो सकता है कि लोग नहीं देख सकते थे, लेकिन परमेश्वर मसीह में हम लोगों को देखते थे। और वो हमारे लिए वो क्या कहते हैं, जो भेड़ के रखवाला रहता था, वो बना हमारे लिए, गड़ेड़िया बना हमारे लिए, ताकि वो हमें देखभाल को कर सके। सही है पादरी। जैसे हम आगे बढ़ते हैं, इसलिए जैसे आपने कहा, उनके पास यहोवा को याद करने के 2 निरंतर कारण थे। पासकाल मेमने के लहू के द्वारा मिस्र की गुलामी से उनका छुटकारा, और महायाजक के कंधों पर प्रभु के सामने कीमती पत्थरों की चमक और महिमा में उनकी स्वीकृति। पादरी, जैसे आपने पिछले हफ्ता कहा था कि उसका जो हारून का जो वस्त्र था वो कितना चमकीली और कितना ऐसा था कि हम अगर उसे देखेंगे तो कैसे उसको हम कहेंगे और पहचानेंगे कि उसमें कितनी महंगी चीज़ें थी, और किस तरह से उन्हें किसी जो भी ने उसका कार्य किया, उसे बनाया, किस तरह से उसने उसको पूरा किया। तो ये कहता है कि इसलिए उसके पास 2 निरंतर कारण थे। और फिर हमारे लिए जो उसकी संतान है, 2 रहस्य है।
मेमने के लहू के द्वारा अंधकार के राज्य से हमारा पूर्ण छुटकारा, और परमेश्वर के सामने उसकी संतान के रूप में हमारा खड़ा होना, उसकी उपस्थिति में सारी महिमा और महिमा में सितर रहना, जो धार्मिकता के द्वारा दिखलाता है। तो पादरी, अगर इसे भी हम देखें कि हमारे लिए जो उसकी संतान है, जो जैसे हमने शमरन का, मेमने के लहू के द्वारा जो आज हम अंधकार से बाहर हैं। तो हम ये देखते हैं पादरी साहब, जो दिखलाता है कि वो याद करना, परमेश्वर ने कहा था कि इसे याद करना, किस चीज की याद करना, जो इजरायलियों से कहा था। जैसे आपने कहा कि जो उन लोगों को छुटकारा उस इजिप्ट से या मिस्र देश से छुटकारा को मिला, और वो छुटकारा मिला मेमने के लहू के द्वारा, बिकॉज वहां से निकलने से पहले उन लोगों ने मेमना को इस्तेमाल किया। और सिर्फ वहां से छुटकारा को नहीं मिला, लेकिन परमेश्वर ने उन लोगों को अपनाया अपने जीवन, लोगों को अपना लोग कहा और अपनाया। वो पुराने नियम में हुआ था, लेकिन हम जब नए नियम में देखते हैं प्रभु यीशु मसीह के विषय में, जो प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा हमें छुटकारा को, उद्धार को मिलता है, या हम जहां पर अंधकार में थे, अंधकार में से निकालकर ज्योति में लेकर आए, और ज्योति में सिर्फ लेकर नहीं आए, लेकिन हमें वो स्थान को दिया कि हम याओ के साथ परमेश्वर के सामने खड़े होकर उससे वार्तालाप कर सके, उससे हम बातें कर सके, या हम उसके उपस्थिति में आ सके। तो हम लोगों को आज भी वो याद करना है हर समय कि किस प्रकार से परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हम मनुष्य को बचाया, और किस प्रकार इजरायलियों को ये याद करना था कि परमेश्वर ने किस तरह से खुद को या अपने मेमने को देकर, या वो जो भेड़े के लहू के द्वारा उन लोगों को छुटकारा को दिया और अपनाया। तो अगर हम देखते हैं कि कोलोसियंस 1:13 में अगर पादरी देखते हैं, तो कहता है कि उसी ने हमें अंधकार के वश से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश किया। और फिर अगर हम देखते हैं कि जूट के किताब में अगर हम देखते हैं 1:24 में, वो कहता है अब जो तुम्हें छुड़ाया करते हैं बचा सकते हैं। राइट, सही बात है। जैसे लिखा है कि अब जो तुम्हें ठोकर खाने से बचा सकता है, और अपनी महिमा की भरपूरी के सामने मगन और निर्दोष करके खड़ा कर सकता है। वो सिर्फ प्रभु यीशु मसीह है, प्रभु यीशु मसीह है। तो उसके द्वारा हम लोग को छुटकारा को मिला, और इन सब बातों को हमें हर एक समय याद करना है, और याद कर परमेश्वर को धन्यवाद करना। जैसे और आगे भी अगर हम देखें तो उस एकमात्र परमेश्वर हमारे उद्धारकर्ता की महिमा और गौरव और पराक्रम और अधिकार हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जैसा सनातन काल से है, अब भी है और युगान युग रहेगा। तो यहाँ एक, और हम फिर इससे आगे बढ़े पादरी ने क्या, और हम उसके और जो दूसरा हमारा विषय है वो है उरीम और तुहीम, जिसे हम अगर अंग्रेजी में देखें तो लाइट एंड परफेक्शन हम कहते हैं। सही है। जिसे हम इसमें अगर हम इसके बारे में और जानना चाहें तो पादरी, हम जो भी हम सुनते हैं उसे हम ये कहते हैं कि आप ये जो एक्सोडस की पुस्तक है, वो हर एक चीज़ जो है वहाँ पर आप जाएं तो जो भी हम यहाँ कहते हैं हर एक चीज़ वहाँ आपको सरल रूप से मिलेगा, और आप जान सकेंगे कि जो कि हम क्या कहते हैं, क्या वो पवित्र साहब से मिलन करता है या खुद हमारा एक कहानी है। तो जो पवित्र शास्त्र का जो पुस्तक है एक्सोडस 28:30 में कुछ इस प्रकार है पादरी के, और तू न्याय की चपरास में उरीम और तुमीम को रखना, और जब जब हारून यहोवा के सामने आए तब तब वे उसके हृदय के ऊपर हों। इस प्रकार हारून इजरायलियों के लिए यहोवा के न्याय को अपने हृदय के ऊपर नित्य लगाए रहे। पादरी कुछ इस प्रकार कहता है कि चपरास यापोत जैसी ही सामग्री का बना था, और उसे दुगना या मोड़कर एक थैला बनाया जाता था जिसमें उरीम और तुमीम रखे जाते थे। उरीम और तुमीम बहुमूल्य रत्न थे, जिनके महत्वपूर्ण नाम थे जिन्हें आज तक कोई नहीं जान पाया। जिसे
अगर हम कहें तो जो चपरास कहते हैं, जो इसे सीना बंद जो है, जो सीना बंद। ब्रेस्ट प्लेट जो हमें हर एक को बचा सकता है, उसी तरह उसे हम इस विषय में कहते हैं कि जो उरीम और तुमीम का अर्थ है वो रोशनी, और तुमीम का अर्थ है पूर्णता जो कहते हैं, परफेक्शन जिसे हम कहते हैं। ब्रेस्ट प्लेट की ये रहस्यमय सामग्री हमारे विचारों को प्रभु यीशु मसीह के हृदय की ओर नियुक्त करती है, प्रतीत होती है, जिसमें सभी प्रकाश और पूर्णता, सभी अनुग्रह और सच्चाई, सभी दया और धार्मिकता शामिल है। तो ये सिर्फ ये एक सही रूप से अगर हम इसे देखें तो हारून का जो वस्त्र था वो कितना परिपूर्ण था। पूर्णता जैसे रोशनी और पूर्णता कहते हैं, हर एक चीज़ उसमें शामिल था। और वो क्या था? सच्चाई और धार्मिकता का दया था। वो हमें दर्शाता है पादरी प्रभु यीशु मसीह के विषय में। कभी कभी हम लोग ये सोचते हैं कि अरे नया 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 नियम में हम है और पुराने नियम में हम क्यों जाए। लेकिन अगर हम देखते हैं कि जो नया नियम है वो पुराने नियम के विषय में बतलाता है कि किस प्रकार से वो आया, और जो पुराने नियम है जो पादरी साहब वो आगे की ओर दिखला रहे थे कि जब यीशु मसीह आएगा वो क्या करेगा, या हम ये कह सकते कि वो यीशु मसीह के विषय में ही कह रहे थे। तो ये जो उरीम और जो तमीम जो है वो दर्शा रहे थे, जो जैसे आपने कहा कि रोशनी को दिखला रहे थे, यानी कि लाइट अगर अंग्रेजी में कहे तो वो यीशु मसीह के विषय में कहा कि ये जगत का ज्योति है। और फिर हम देखते हैं कि जो परफेक्शन, जो तुरीम जिसे कहते हैं ना, जो पूर्णता, उसमें किसी प्रकार का कमियां नहीं थी। अगर जैसे कहे कि अगर एक तस्वीर को बनाया जाए, अगर वो जो व्यक्ति उस तस्वीर को बनाते हैं और वो कहता है कि अब यह समाप्त हो गया, तो उसमें आप कुछ जोड़ नहीं सकते हैं ना तो निकाल सकते हैं, क्योंकि वो पूरे तौर से बन गया है, वो परफेक्ट हो गया है। उसी प्रकार से प्रभु यीशु मसीह के विषय में कह रहे थे कि वो एक पूरे तौर से परफेक्शन में, उसे किसी ना जुड़ सकते थे ना तो वो दिखला रहे थे कि वो ज्योति है जिसमें किसी प्रकार का अंधकार नहीं है। और परमेश्वर उसके द्वारा जो ज्ञान देता है वो भी दिखलाता है दोनों चीज की, कि उसके द्वारा, यानी कि जब एरोन उसे पहन कर जाते थे पादरी, वो दर्शाता था कि वो एक सवाल को लेकर जाते हैं, या ये कह सकते हैं कि जो लोगों का जो गुनाह था, जो पाप था, उसे लेकर जाते थे ताकि उसे लहू के द्वारा चढ़ा सके और वहां से जवाब लेकर आए। तो वहां से क्या जवाब लेकर आता था? क्षमा का जवाब लेकर आता था। तो वो भी दर्शाता है कि यीशु मसीह जो थे वो आज उस स्थान पर महायाजक की जो कार्य या महायाजक का जो उसने कार्य किया। और हम ये देखते हैं कि जो ये ब्रेस्टप्लेट के बारे में बात करते हैं, जो सीना बंद के विषय में, वो दर्शाता है पादरी साहब की जो सीना बंद में जो इजराइल के जो 12 गोत्र के जो पिता थे उनके नाम गुना था, उस पर गोदा गया था जिसे कहते हैं नाम वो। और वो ये जो क्या कहते हैं शोल्डर पर लगाता है ना, वो शोल्डर पर हम लोग क्या लगते हैं, जो घड़ू रहता है वो हम लाद लेते हैं ना। तो वो दर्शाता था कि एरोन या महायाजक जब जाते थे वो पूरे इजराइल के जो पाप थे या जो क्या कहते हैं पाप जो थे वो लेकर जाते थे, लेकिन वहां से वो क्षमा लेकर आते थे। पादरी साहब सही है पादरी, जिसे आपने कहा कि किस तरह से हमें ये जानना ज़रूरी है जो अभी तक हमने यहाँ तक पहुँचे हैं, और आगे भी हम बतलाएंगे कि एक महायाजक का जो पद है और जिससे किस तरह से हारून को भी हर एक चीज़ से पूरा किया गया, हर एक वस्त्र से, और वो क्या कार्य करता था, किस तरह से वो कार्य करता था। जैसे प्रभु यीशु मसीह का जो है जो जगत का उजियाला हम कहते हैं, जैसे हमने अभी आपने कहा कि जो उरीम और तुमीम के बारे में हम बातें कर रहे थे कि जगत का जो ज्योति है वो सिर्फ हमारा एक महायाजक के द्वारा है। तो हम अगर उस ज्योति को लेकर चलें और उस हर एक रास्ते हमारे लिए, हर एक अंधकार जो हमारे सामने है, वो अंधकार से हम अलग हो सकते हैं, क्योंकि जो जीवन का ज्योति है वो उस पर हम चलते हैं पादरी। जैसे फिर हम आगे बढ़ेंगे पादरी, जो है कुछ हम कहेंगे उसके बारे में। ये एक शब्द है मीटर भी है जो
याजकीय वस्त्र को तैयार करना, इसके बारे में एक बतलाता है कि मीटर शब्द का प्रयोग महायाजक के मुखिया के लिए किया जाता था, या एक क्रिया से लिया गया जो रोल या विंड अराउंड को दर्शाता है। स्वंतो यह सूचित करता है कि महायाजक का मीटर उसके सिर के चारों ओर घाव था। और ये पादरी जो कहते हैं, जैसे हम लोगों ने कहा कि ये विषय है जो एक महायाजक किस तरह से अपने सर को कपड़े के द्वारा ढकता है, वो अपने पूरे शरीर को, जिसे जैसे हम देखते हैं कि कुछ हमारे और भी भाई लोग हैं जो अपने सर को, जिसे पगड़ी कहते हैं, जो ठेबन कहते हैं, उस तरह से ढकते हैं। उसी तरह से वो जो महायाजक था, जो उसने भी अपने आप को उसी तरह उसी ठेबन के द्वारा, पगड़ी के द्वारा अपने सर को ढका, क्योंकि महायाजक के सिर को ढकने वाला पगड़ी उसके परमेश्वर के अधीन होने का एक प्रकार था, और यह कि उसे हमेशा परमेश्वर की उपस्थिति में खड़ा होना था। तो ये हर एक चीज़ को लेकर जो वो महायाजक के रूप में था, हर एक चीज़ को अपने सीने पर लेकर एक महायाजक के रूप में परमेश्वर के सामने उपस्थित होना था। जैसे आपने बात करे तो जो पगड़ी के विषय में वो बतलाता है कि किस प्रकार से उसे बनाया गया, और जिस कपड़ों से उसे बनाया गया था वो भी कोई सादा कपड़ा नहीं था, लेकिन वो महायाजक के सिर पर रखा जाता था। वो दर्शा रहे थे कि उसके जो चारों ओर, या जो सिर के चारों ओर घाव या जख्म के विषय में, तो वो हमें अगर प्रभु यीशु मसीह तक ले जाता है, तो प्रभु यीशु मसीह के सिर पर कांटे का मुकुट पहनाया गया था। वो ये पगड़ी नहीं था, कांटे का मुकुट। लेकिन वो कांटे का मुकुट जो पहनाया गया, वो हमारे और आपके लिए, जिसके शरीर उसके चारों ओर, या यहाँ से हम विचार करते हैं, या हम ये कह सकते हैं कि जो जैसे हमने पिछले जो कुछ सप्ताह से देख रहे थे कि मनुष्य जो आत्मिक रूप से मरे हुए मनुष्य थे, वो आत्मा से नहीं जी रहे थे, लेकिन वो 5 इंद्रियां से जी रहे थे, यानी कि वो विचार से जी रहे थे। लेकिन उसको भी परमेश्वर ने उठाया, किसके द्वारा? जब प्रभु यीशु मसीह का जो सिर पर घाव आया, जब उसे जो कांटे का मुकुट पहनाया गया। लेकिन एरोन को कांटे का मुकुट नहीं, लेकिन उसे पगड़ी पहनाया गया। लेकिन वो दर्शा रहे थे कि ये उसके सर पर जो है वो जख्म को दिखला रहे थे पादरी साहब। उसी प्रकार से अगर हम देखते हैं कि जब परमेश्वर ने उस पोशाक में एक और चीज को बतलाया था कि सोने का जो घंटी था, और जो अनार के विषय में, वो अनार की जो वो वही एक जो अनार जो फल था, जो पवित्र फल कहा गया था, और उसके जो कपड़े का जो हेम था, जो नीचे के भाग में उस घंटी थे, उसके बीच में अनार को लगाना था। वो दर्शा रहे थे कि जो एरोन जो है या महायाजक था, वो धरती का मनुष्य था, यानी कि उसे क्या कहते हैं कि शारीरिक मनुष्य था, और उसका जो कार्य जो था, धरती पर जो कार्य था, वो दर्शा रहे थे कि जब वो अंदर जा रहे थे वो मनुष्य था। यानी कि प्रभु यीशु मसीह भी जब महायाजक के रूप में जाने से पहले उसे भी दर्शाया गया था कि यीशु मसीह शारीरिक रूप में, या परमेश्वर का पुत्र शारीरिक रूप में जन्म को लिया, और हमारे लिए वो उस स्थान पर गया। तो आगे बढ़ते हैं पादरी साहब, और हम देखते हैं जो सोने की जो थाली है उसके विषय में। सही है पादरी, जो सोने की थाली है, ये दर्शाता है हमें ये प्रभु की प्रति पवित्रता के विषय में। ठीक। तो अगर हम इसे आगे देखें पादरी, जो ये सोने की थाली जो मीटर जो कहता है, इससे जो मीटर से पहले गोल्डन प्लेट का वर्णन किया गया था। मीटर का उपदेश समझ होना है। महायाजक इस सोने की थाली को यहोवा के सामने पहने। इस सोने की प्लेट पर गहराई से लिखा हुआ था, यहोवा के लिए पवित्रता। पादरी साहब, अगर हम चाहते हैं, हम ये कहेंगे कि हम इसे क्यों ना पढ़ दें। पवित्र शास्त्र में क्या लिखा है, एक्सोडस 28:36 में। जी। फिर चीखे सोने की एक पट्टी बनाना, और उसे छापे में वैसे ही उसमें ये अक्षर खोदे जाएं, अर्थात यहोवा के लिए पवित्र। यहोवा के लिए पवित्र। हर एक चीज़ जो होता है वो
हमारे यहोवा के पवित्रता के लिए होता है। तो जिसके बिना वह इज़राइल की ओर से यहोवा के सामने उपस्थित ना हो सकता था। जब हारून ने इन सबको अपने ऊपर लिया और जब हर एक चीज़ को उसके कंधे पर जो चीज़ें थी उसमें सरल रूप से जो शब्द थे वो वे देख सकते थे कि क्या है। वो सरल ही से लिखा हुआ था कि यहोवा के लिए पवित्रता। अगर कितना वो महान है कितना महान, और या हम ये कह सकते हैं कि पादरी साहब, क्योंकि परमेश्वर ने जब उसे लिखा था कि यहोवा के लिए पवित्र या परमेश्वर के लिए पवित्र, अगर वो नहीं पहन कर जाते, वो महायाजक उस जगह पर गुजर जाते, मर जाते, क्योंकि बिना पवित्रता के आप वहां पर नहीं पहुंच सकते थे। इसीलिए परमेश्वर ने इसे बनाया कि सोने की ताली या ताली को पहन कर जाना, वो दर्शाएगा, उसमें लिखा होगा कि ये एरोन को चुना गया यहोवा के लिए पवित्र स्थान के लिए, या यहोवा के लिए पवित्र। यहोवा के लिए पवित्र एक और व्यक्ति को कहा गया, यीशु मसीह को। वो आत्मीय शारीरिक रूप में जन्म को लिया, लेकिन वो यहोवा का इकलौता पुत्र था, परमेश्वर का इकलौता पुत्र जो पवित्र था और जिसमें किसी तरह का पाप नहीं था। लेकिन एरोन में पाप था, वो मनुष्य था, वो आत्मिक रूप से मरा हुआ था। लेकिन हम देखते हैं पादरी साहब यहाँ पर ये जो सोने का जो ताली था उसमें लिखा था कि यहोवा के लिए पवित्र या परमेश्वर के, वो दर्शाते थे कि वो अंदर जा सकता है। इसी तरह से अगर हम देखते हैं पादरी, अगर शुरुआत में देखेंगे कि किस तरह से परमेश्वर ने लोगों से, मूसा से कहा कि तू उन लोगों को चुनना। अगर हम देखते हैं 28:3, अगर पढ़ दे पादरी 28:3 में, और जितनों के हृदय में बुद्धि है, जिनको मैंने बुद्धि देने वाली आत्मा से संपूर्ण किया है, उनको तू हारून के वस्त्र बनाने की आज्ञा दे कि वह मेरे निमित्त याजक का काम करने के लिए पवित्र बने। आमीन। यानी कि हम यहाँ पर देखते हैं, जैसे हम समाप्ति पर आए पादरी, हम देखते हैं कि परमेश्वर उस समय पर भी चुने हुए लोगों को अपने आत्मा को दिया और ज्ञान का आत्मा को दिया। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि परमेश्वर ने उन लोगों को अपना टैलेंट से भरा, ताकि जो परमेश्वर जिस प्रकार से उन पोशाक को बनाया जाए या मेल मिलाप का जो तंबू था उसे बनाने के लिए परमेश्वर ने अपना ज्ञान को दिया लोगों को, और वो ज्ञान लोगों को लेकर इस्तेमाल कर कर परमेश्वर का मेल मिलाप का तंबू बनाया। महायाजक का जो पोशाक था उसे बनाया गया, क्योंकि परमेश्वर जानता था कि अगर मेरे सामने आने के लिए ऐसे वैसे नहीं आ सकते हैं लोग। अगर एरोन, अगर जैसे हमने बातें कर रहे थे कि जो सोने की जो घंटी के विषय में, अगर वो नहीं लेकर पहन कर जाते, वो परमेश्वर के उपस्थिति में नहीं जा सकते थे, क्योंकि अगर वो जाएगा जरूर वो वहां पर गिरेगा। अब आगे बढ़ेंगे पादरी, अगले सप्ताह देखेंगे, शायद उसमें होगा, हम लोग पढ़ेंगे कि जब महायाजक साल में एक बार जाते थे, उसके जो घंटी था, जो जैसे हमने कहा था घंटी, वो सुन रहे थे, और वो उनके जो पैर जो थे उस पे क्या जो रस्सी से बांधा गया था, ताकि जब वो घंटी बंद हो जाएगा तो ये लोग जान जाएंगे कि वो ये नहीं रहा, और वो अंदर जा नहीं सकते थे, लेकिन उसे खींच कर निकाला जाएगा। हम ये देखते थे परमेश्वर हमारा पवित्र है, वो कल भी पवित्र था, आज भी पवित्र है, और युगानुयुग तक पवित्र रहेगा। और वो चाहता है कि उसका जो लोग, चुने हुए लोग हैं, वो पवित्रता में, धार्मिकता में अपने जीवन को बिताए। ये नहीं चाहते कि ओ हमने यीशु मसीह के द्वारा लोगों को बचा लिया और वो जिस तरह से जीना चाहे उस तरह से वो जिए। बहुत से लोग कहते हैं कि मेरा जीवन, मैं जिस तरह से जीऊंगा उसी तरह से मेरा जो ना, मतलब बहुत से लोग ऐसे कि मेरा शरीर मेरा ख्वाहिश नहीं। परमेश्वर ने आपको ये शरीर दिया, परमेश्वर ने ये जीवन को दिया। आप अपने तरीके से नहीं जी सकते हैं, आपको परमेश्वर की तरीके से जीना है, ताकि आप परमेश्वर को प्रसन्न कर सकते हैं। तो हम देखे हैं पादरी साहब यहाँ पर कि परमेश्वर ने किस प्रकार से जो पोशाक या जो याजक का जो पोशाक था, बहुत सुंदरता से, बहुत अच्छी तरह से बतलाया कि उसे इस्तेमाल करना है। और मैं उत्तेजित करना चाहता हूं कि जब भी हम भी परमेश्वर के भवन में आए, हमें उस तरह से परमेश्वर के भवन में आए
कि हमें खुशहाली को दिखलाना है, हम दुख में नहीं आए, क्योंकि जब हम दुख में आएंगे तो हम ये कहेंगे कि वो परमेश्वर मेरे प्रार्थना को जवाब नहीं दे सकता। लेकिन हम खुशहाली से आए, जय जयकार करते हुए आए। जैसे दाऊद कहता है कि आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित रहे और प्रशंसा को मनाए। उसी प्रकार से हम भी जब कलीसिया को आते हैं, याद रखना ये नहीं कि आप कलीसिया को आते तब परमेश्वर का उपस्थिति रहता, नहीं, वो 24 आवर्स 7 आपके साथ में है। अगर आप इस मसीह को अपनाया तो उसका उपस्थिति आपके साथ में है। तो इसका मतलब यह होता है कि हमें हर एक समय खुशहाली में, आनंदित में अपना जीवन को बिताना है। आमीन। तो हम प्रार्थना के द्वारा समाप्त करें पादरी, और हम प्रार्थना को करें। स्वर्गीय पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं आपके प्रेम के लिए, आपके अनुग्रह के लिए, आपके दया के लिए, जिसके द्वारा आपने हम मनुष्य को आज बचाया यीशु मसीह के द्वारा, और जो आपने इजराइल के लोगों को बचाया था मेमना के लहू के द्वारा, उनको बंदवाई से निकाल कर लेकर आए और अपनाया। आज हमें प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा आप बंदवाई से, अंधकार से निकाल कर ज्योति में लेकर आए प्रभु परमेश्वर, और हमें अपना पुत्र या हमें भी अपनाया, या उस स्थान को दिया कि आपके सामने हम खड़े हो सके यीशु मसीह के लहू के द्वारा। धन्यवाद देते हैं कि यीशु मसीह के द्वारा आपने हर एक चीज से हमें भरपूरी किया, चंगाई को दिया, आशीष को दिया। और उसी अधिकार से मैं ये कहना चाहूंगा कि जितने भी लोग इस समय पीड़ा में है, यीशु के नाम से पीड़ा मैं तुझे हुक्म देता हूं कि तू इस शरीर से निकल कर चला जाए और लौट कर फिर ना आए। जितने भी गरीबता के बंधनों में पड़ा है, यीशु के नाम से वो बंधन टूट जाए और सफलता का जीवन को गुजारे, यीशु के पवित्र नाम से, आमीन। आपने प्रभु यीशु मसीह का वचन सुना है, और प्रभु यीशु मसीह ये भी कहता है कि मार्ग, सत्य, जीवन मैं हूं, बिना मेरे द्वारा आप पिता के पास नहीं जा सकते हो या पिता से मिल नहीं सकते हो। तो प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में आप ग्रहण करना चाहते हो, उसको अपने जीवन में लेना चाहते हो, ताकि आप उद्धार पा सकते हो। क्योंकि ये भी कहता है वचन कि जब आप अपने मुख से कहते हो कि प्रभु यीशु मसीह, परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को जिलाया है, और अपने हृदय में इन बातों को विश्वास करते हो, तो आप उद्धार को पाते हो। तो अगर आप अपने जीवन को प्रभु यीशु मसीह के देना चाहते हो और पवित्र आत्मा को अपने जीवन में लेना चाहते हो, तो मेरे बाद में इस प्रार्थना को आप कीजिए। कहिए, स्वर्ग पिता, मैं विश्वास करता हूं यीशु मसीह प्रभु है, जो क्रूस पर अपना प्राण दे दिया, और पिता आपने तीसरे दिन बाद उसे फिर से जिलाया है मुझे पाप से क्षमा करने के लिए। प्रभु यीशु मसीह, मैं आपको अपना जीवन का प्रभु बनाता हूं। आज से मैं आपके मार्ग में चलूंगा, आज से मैं आपके सेवा करूंगा। मैं प्रार्थना करता हूं कि मुझे पवित्र आत्मा से भर दीजिए, जो मेरे जीवन के हर एक दिन को आपके मार्ग में चलाएगा। यीशु मसीह के नाम से मैं ये प्रार्थना करता हूं, आमीन। अगर आपने इस प्रार्थना को किया है पहली बार, तो जरूर आप हमें संपर्क कीजिए, ताकि हम आपको वचन जीवन में आगे बढ़ने के लिए सिखला सके। और आपको हम धन्यवाद देना चाहते हैं हमारे साथ में शामिल होने के लिए आज। और अगले मिलने तक ये याद रखना कि स्वर्ग पिता जो विश्वास योग्य है, वो आपसे प्रेम रखता है। प्रभु यीशु मसीह भी जो विश्वास योग्य है, वो आपसे प्रेम रखता है। यहाँ JCLM में हम लोग आपसे प्रेम रखते हैं, आपके लिए प्रार्थना करते हैं, और यीशु मसीह ही प्रभु है। बाय बाय। Learn more from God's Word and send us your prayer request by visiting our website www.jclm.org, or you can like our Facebook page, Jesus Christ is Lord Ministries, to keep up with the now word of the Lord for the season. Follow us on Instagram, JCLM Fiji. Better still, subscribe to our YouTube channel, JCLM Fiji, to receive the latest teaching of God from the ministry.